नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं मोहम्मद मुर्तज़ा भट्टू SST साइंस गवर्नमेंट मॉडल सिटी हाई स्कूल बहावल नगर। आज का मौजू दीन सीखने का आसान तरीका। मैंने देवबंद, बरेलवी, अहल हदीस, शिया के मसाले को तकरीबन पढ़ा और हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह इसको पढ़ा, इसके हालात ज़िंदगी को पढ़ा। हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह इनको पढ़ा। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह इनको पढ़ा। हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह इनको पढ़ा और कई तफसीर का भी मुताला किया, जैसे ये बयानुल कुरान है और भी तफसीर का मुताला किया। तो मैं ने जब इन मसालिक देवबंद, बरेलवी, अहले हदीस, शिया की किताबों का मुताला किया और इन इमामों को भी पढ़ा और जदीद तरीन तफसीर जो गुलाम रसूल सईदी साहब ने लिखी है वो तिबियानुल कुरान है। जैसे ये 5 जिल्दें ये पढ़ी हुई हैं, 4 ये हैं, 3 ये हैं, ये 13वीं मेरे हाथ में है। ये जदीद तरीन तफसीर है। इस राइटर ने तकरीबन चारों इमामों के बारे में जहां जरूरत थी तफसीर में लिखा है और ये मेरे ख्याल में न्यूट्रल राइटर है। कहीं कहीं हर राइटर अपने मसलक की तो बात करता है, लेकिन ये तकरीबन राइटर जो है वो मुझे न्यूट्रल नजर आता है, क्योंकि इसने सब इमामों की जहां बात आती थी उसको सही लिखा है। और इसका फायदा क्या है, यानी ये तफसीर खरीद कर पढ़ने का फायदा क्या है। इसकी 13 जिल्दें हैं और ये जो जिल्द है ये 13वीं जो है ये इसमें इशारिया दिया हुआ है। ये इशारिया है यानी कंटेंट है। आपने कोई भी लफ्ज देखना है, जैसे मुस्लिम है, मोमिन है, मुजाहिद है, मीम में जाइए और मीम से जाके मुस्लिम, मुजाहिद या मोमिन जो भी लफ्ज देखना चाहे उसको देखें। मतलब मोमिन के बारे में पढ़ना चाहते हैं, मोमिन पे जाइए और आगे कुछ पेजेस दिए होंगे, उस पे एक वो मोमिन पे जाके आगे एक पेज का नंबर दिया होगा, वहां जाइए और आगे काफ़ी सारे यानी उसमें जो उन्वान आते हैं कि मोमिन का लफ्ज कुरान के अंदर किस किस पारे में आया है, किस किस आयत में आया है, तो वो सारे आगे पेजेस भी दिए होंगे, वॉल्यूम का नंबर भी दिया होगा, मसलन 2 में, 3 में, 5 में, 7 में, किस में है। तो ये आसान है और इससे आपको कम वक्त लगेगा। कोई भी मसलन कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो ये आसान तरीन है और ज़्यादा आपको मवाद मिलेगा। इसी तरह से ये शरह सही मुस्लिम है, इसकी 7 जिल्दें हैं और ये वाली जो 7वीं जिल्द है ये इसका इशारिया है, कंटेंट है। तो इसमें भी इसी तरह से ये जदीद तरीके से लिखी गई है और इसने ईमानदारी से लिखा है। इसमें उसने यही तरीका इख्तियार किया है। मसलन आप अकीका देखना चाहते हैं, ऐन में चले जाइए, बागे फतह के बारे में देखना चाहते हैं, बे में चले जाइए, और इस तरह नमाज या रफ़ा यदैन के बारे में देखना चाहते हैं, रफ़ा यदैन रे में चले जाइए और रफ़ा यदैन के आगे वो एक पेज दिया होगा, वहां से जाके सारे वॉल्यूम दिए हुए हैं कि किस किस वॉल्यूम में या किस वॉल्यूम के कितने पेजेस में, कौन कौन से पेजेस में वो रफ़ा यदैन के बारे में लिखा है, कितनी अहादीस लिखी हैं। तो ये आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। कोई भी मसला देखना है फौरन कंटेंट में जाइए। जैसे मैंने अभी आपको बताया नमाज ईदीन है, नमाज जुमा है, तो आप कोई भी मसला देखना चाहते हैं तो फौरन उसी हर्फ पे जाइए, वो हर्फ देखिए और उस हर्फ से आगे वो रहनुमाई दी हुई है, वहां जाके कहाँ कहाँ उस चीज़ का जिक्र किस किस वॉल्यूम में, किस किस पेज पर, तो ये दिया हुआ है। तो इसलिए मैं ये रिकमेंड करूँगा अपनी तरफ से कि आप ये लें। ये हर मुसलमान मसलन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का कोई अगर फौजी है, छोटा मुलाजिम है, वो भी इसे रखे ताकि एक वॉल्यूम ले जाए पढ़ के, फिर बाकी वापस रख दे। इसी तरह से हर उस्ताद, हर प्रोफेसर
ہاٹ ڈاکٹر، یعنی کہ ہر مسلمان کے گھر میں، چاہے کوئی پولیس والا ہو یا کوئی بھی ہو، ہر مسلمان کے گھر میں یہ 2 کتابوں کا سیٹ ہونا چاہیے۔ اس سے کافی حد تک آپ کو دین سیکھنے میں رہنمائی ملے گی۔ اس کے علاوہ اگر قرآن صحیح پڑھنا نہیں آتا تو کوئی بات نہیں، ریڈ قرآن جو ہے اس کو ڈاؤن لوڈ کیجئے، آپ ایک آیت چاہے سنیں، چاہے ایک رکوع سنیں، اسی طرح سے خود قرآن پڑھنے کی کوشش کریں۔ اسلام 360 سے مدد لے سکتے ہیں، اسلام 1 ہے موبائل کے اندر۔ اس طرح عربی بول چال جو ہے وہ آپ ڈاؤن لوڈ کتاب کر کے وہ سنیں۔ اس کے علاوہ عربی گرامر کے جو لیکچر ہیں ان کو سنیں، تو کافی حد تک آپ کو فائدہ ہوگا۔ اگر کوئی آپ کو قریب کوئی استاد مل جاتا ہے، کوئی عالم دین مل جاتا ہے، دورہ حدیث کسی مدارس کا پڑھا ہوا ہے، تو آپ اس سے عربی گرامر سیکھیں۔ انشاءاللہ آپ کو قرآن پڑھنے میں مزہ آئے گا، اور قرآن کو دلچسپی سے پڑھیں، یہ اللہ کا کلام ہے۔ جو آپ اسے دلچسپی سے پڑھیں گے، آپ انشاءاللہ بہت سکون محسوس کریں گے۔